दोस्तों, कल 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे था। इस तरह के जब इंटरनेशनल डेज होते हैं, इनका मकसद होता है कि हम रिमाइंड करें, हम मैसेजेस दें, हम अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी समाजियात को, अपनी अफसरशाही को और अपने हुक्मरानों को मैसेज दें, उन्हें स्टिमुलेट करें, उन्हें इस बात की तरफ लाएं कि कोई भी दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका इम्पेक्ट क्या है कौमी सतह पे और इनफरादी सतह पे। अब जब हम बात करते हैं, जो दिन गुजर गया 24 जैन इंटरनेशनल डे था हायर एजुकेशन का, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान आया। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारे कितने ज़्यादा बच्चे अभी स्कूलों से बाहर हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, वो बच्चे जो स्कूलों के अंदर हैं, जो कॉलेजेस के अंदर हैं। और मेरा आज जो मौजू और मेरी इल्तमास होगी, ये रिगार्डिंग हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर है, वो कितना इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। चूँकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो दुनिया देखती है कि स्किल्स कैसी सामने आ रही हैं हायर एजुकेशन के हसूल के बाद। ज़माना देखता है कि इकनॉमिक इम्पेक्ट कितना आ रहा है यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च से। दुनिया ये भी देखती है कि इंडस्ट्रियल इनकम क्या क्या एहतमाम है यूनिवर्सिटीज़ में। ज़माना ये भी देखता है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वही पुराना स्टाइल है, सदियों पुराना, याद कर लिया, सुना लिया, इम्तहान दे लिया, तो इस एजुकेशन का फ़ायदा कोई नहीं है। हैंड्स ऑफ एजुकेशन कैसी है, हैंड्स ऑन एजुकेशन कैसी है। हैंड्स ऑफ से मुराद ये है कि इंडस्ट्री में बैठ के अगर कोई बच्चा फ़िल्म पढ़ रहा है तो फ़िल्म बनाते हुए, अगर कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो वो बायोटेक्नोलॉजी सेंटर पे, अगर कोई लैब टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है तो एक तरफ वो अपने सुपरवाइज़र से है, अपने उस्ताद से रिलेटेड है या उसके रब्त में है, तो दूसरी तरफ वो किसी पैथोलॉजिकल लैब के रब्त में है। तो दोनों की जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसको आज हायर एजुकेशन कहते हैं। फ़र्ज़ करें कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अगर वो किसी इंडस्ट्री के साथ है, या अगर वो आप यूँ समझिए कि किसी अपने रिलेटेड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ है, तो इन साथ में वो एक तरफ यूनिवर्सिटी से भी लिंक्ड है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लाइफ में लिंक्ड है, तो इसकी सिंक्रोनाइजेशन क्या है। ये सारा मामला समझने के लिए बड़ी आसान सी बात है। जब तक आप हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटियों में उस तरह का इम्पेक्ट नहीं लाएंगे जिस तरह का कि एक हाउस जॉब होती है, या जिस तरह का MBBS का स्टूडेंट तीसरे चौथे साल में, या जहाँ कोई सेमेस्टर सिस्टम है, या मुख्तलिफ मुल्कों में पेशेंट के ऊपर भी काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने HEC फ़ोन किया, तो मेरा राब्ता नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ी सी जुस्तजू की, तो मुझे वाइस चांसलर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के डॉक्टर नईम ख़ान की वसातत से पता चला कि HEC में कोई तकरीब हो रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ग्लोबली या नेशनली हमारे यहाँ टाइम हायर एजुकेशन जो है, उनके लोग कोई ब्रीफिंग या यूँ समझें एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि रैंकिंग कैसे हो सकती है, डाटा वगैरह कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। रैंकिंग में पाकिस्तान, अब हमारी यूनिवर्सिटियाँ, बिलखुसूस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और इस तरह जिस तरह प्राइवेट सेक्टर्स की भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ सामने आईं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ये, अमेरिका वो, लेकिन कभी सोचिएगा कि अमेरिका में 5,500 से ज़ायद
इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी रिसर्च बिकती है। अभी जो मैं कह रहा था, तो फिर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो ज़रूरी है, जो पैराडाइम शिफ्ट लाएगी हमारी एजुकेशन में, तो वो तो फिर वही स्टाइल है जिस तरह मैंने अभी आपको, फॉर एग्जांपल सारे समझते हैं कि MBBS पेशेंट पे भी काम करता है, तो इस तरह आप देखें आपके मुल्क में कितने फार्मडी हैं, माहिर अदविया बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना फार्मेसी काउंसिल का तो मैं अब इस पे आज क्रिटिसाइज़ ही नहीं करना चाहता। खैर, वो फार्मासिस्ट कितना इंडस्ट्री से लिंक्ड है, महज नाम की इंटर्नशिप। तो हम सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में मैंने जो देखा है वो जमहूरियत से करते हैं, और उसके बाद वो हायर एजुकेशन से या एजुकेशन से करते हैं, बिलखसूस हायर एजुकेशन से करते हैं। अभी भी हमारे अदारे स्कूल और कॉलेज म्यार पे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियां ज़्यादा बना करके हम कॉलेज को म्यार ख़त्म नहीं कर रहे, उन्हें सबोताज कर रहे हैं। आज के दिन के वसासत से मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे जो अदारे हैं यानी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू कर दिए। BS का प्रोग्राम का मतलब 4 साल के प्रोग्राम का मतलब ये है कि पहले 2 साल पुरानी BA BSc के बराबर, अगले 2 साल MA MSc के बराबर। कितने MPhil, कितने PhD लोग, कितने MPhil, कितने PhD लोग उन कॉलेजेस में हैं। एक MA बंदा, सिंपल MA MSc आज के दौर में कैसे वो उन सेमेस्टर्स को पढ़ा सकता है जो खुद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं कॉलेजेस में। क्या हमने कल इस हवाले से सोचा? अगर सोचा है तो बताएं। जाते जाते मैं एक बात करूं, दोस्ती रही, मैं कहता रहा कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के पंजाब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर जनाब यासिर हुमायूं सरफराज ढाई अच्छे मिनिस्टर में से एक साल में अच्छे मिनिस्टर थे। लोग मुझे मजाक भी करते थे, वो थे, लेकिन जब उनके 17 सेक्रेटरी बदल दिए जाएंगे, जब बुज़दार उन्हें वज़ीर आला के तौर पे खुद हायर एजुकेशन से नाआशना होगा, हालांकि वो भी एक स्टूडेंट लीडर रहे थे, जब परवेज़ लाई आके अपना एजुकेशन का सेक्रेटरी इस मौजूदा या बदल गया या नहीं बदला, जो मौलवी साहब हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, राजा यासिर हुमायूं कहते हैं मेरे फ़ोन ही नहीं सुनते। सेक्रेटरी की आदत नहीं है, सेक्रेटरी जस्ट अ मैनेजर की आदत तो मिनिस्टर थी। तो हमारे यहाँ किबला दुरुस्त करने के लिए पहले डेमोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का, फिर हायर एजुकेशन का, फिर मैं अभी आपके सामने 2 बातें की है। सबसे ज़्यादा मजाक हम किससे करते हैं? डेमोक्रेसी से, उसके बाद हायर एजुकेशन से, तीसरा संगीन मजाक हम करते हैं, हेल्थ नहीं कहने लगा, अदालतें करती हैं। हम अदालतों से करते हैं, अदालतें हमसे करती हैं। तीसरा संगीन मजाक इंसाफ से है। तो इन सारी बातों में जाते जाते ये अर्ज़ करूं, राजा यासिर हुमायूं सरफराज सा कमज़ोर मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। परवेज़ लाही सा, पंजाब की बात कर रहा हूं ना, और बुज़दार सा हायर एजुकेशन से नाआशना CM क्या कर सकता है? मुंह देख रही हैं, आंखें फर्शे राह हैं। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग में आपको मकाम देती है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो भुट्टो का एक पैराडाइम शिफ्ट था डिस्टेंस लर्निंग में, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर्स के इंटरव्यूज़ हो के कई हफ्ते गुजर गए, टाइम ही नहीं है किसी के पास कि फाइनल करके उधर मारे, इससे कबल कि आपकी हुकूमत को कोई उधर मार दे। तो राणा तनवीर हुसैन ने आज हायर एजुकेशन को किस मकाम पे जाना समझा खड़ा किया, और कल के या राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने क्या किया, आज के सिंध के आबड़ू साहब क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना होगा। बंगड़े नहीं डालने होते इंटरनेशनल एजुकेशन डे पे,
ضمیر کو تو بہرحال جگانا ہوتا ہے، بیوروکریسی کو بھی، سیاستدانوں کو بھی۔ ایک اور بات بتاؤں، انفارچونیٹلی تھانوں سے کم کرپشن نہیں ہے یونیورسٹیوں میں۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ صرف بیوروکریسی کا قصور نہیں ہے، نام نہاد ایکسیڈنٹل پروفیسرز کا بھی قصور ہے۔